Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss about the part 6 of IR spectroscopy. इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे about sampling techniques and applications of IR. लास्ट लेक्चर में मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में डिस्कस किया और मैंने बताया कि आयर में हम लोग डायरेक्ट सैंपल जो सा है वो नहीं सेल सैंपल पे प्रोसेस नहीं करेंगे, उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे। हम लोग डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स लगा के अपने सैंपल को जिस तरह रिक्वायर्ड है आयर इंस्ट्रूमेंटेशन में उस तरह का सैंपल मोल्ड करेंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड सैंपल बनाएंगे, फिर हम लोग जौन सा है आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसे ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ सैम्पलिंग टेक्निक्स आपके साथ डिस्कस करूँगी एंड देन एप्लीकेशंस ऑफ आयर। सबसे पहले हमारे पास सॉलिड सैंपल, लिक्विड सैंपल एंड गैस सैंपल, 3 टाइप के सैंपल जो से हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, याद रहे आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो सा स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट है इसके 3 रीजन्स हैं, नियर, फार एंड मिड रीजन। मिड रीजन को मेन रीजन कहते हैं और ज़्यादातर मिड रीजन ही हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो सा आयर है इट इज़ प्रेजेंट बिलो आफ्टर विजिबल एंड बिफोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन। ठीक है, या माइक्रोवेव रीजन, सॉरी। ठीक है, उसके बाद सॉलिड सैंपल्स के लिए हम लोग सॉलिड सैंपल को बनाने के लिए जब हमारे पास सैंपल रिक्वायर्ड होगा सॉलिड में तो हमारे पास 3 या 4 टेक्निक्स प्रेजेंट हैं जिसके थ्रू हम अपना सैंपल प्रिपेयर कर सकते हैं इफ़ इन केस आवर सैंपल इज़ इन सॉलिड फॉर्म। सबसे पहले है पैलेटलाइजेशन टेक्निक। पैलेटलाइजेशन टेक्निक इज़ वेरी सिंपल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग डिल्यूएंट या सॉल्वेंट आप लोग कह सकते हैं या डिल्यूएंट जो हम लोग यूज़ करते हैं आयर में वो अल्कली हैलाइड्स यूज़ करते हैं, NaCl, या KBr। ठीक है, इन दोनों में से हम लोग कोई भी अल्कली हैलाइड जौन सा है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज दीज अल्कली हैलाइड जौन से हैं एक तो ये एक्ट करते हैं एज अ डिल्यूएंट के तौर पे और ट्रांसपेरेंट होते हैं फॉर आयर के लिए, आयरिस के लिए। आयर इंफ्रारेड रेडिएशंस को जौन सा है वो अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, सारी की सारी इंफ्रारेड रेडिएशन को अपने अंदर से ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को हम लोग यूज़ करेंगे एज अ डिल्यूएंट के तौर पर फॉर प्रिपरेशन ऑफ सैंपल। फॉर सैंपल प्रिपरेशन, सैंपल को बनाने के लिए हम लोग इन दोनों को जौन सा है वो यूज़ करेंगे। अब होगा क्या, हमारे पास कोई भी हमारा सैंपल है सॉलिड फॉर्म में है तो हमारे पास क्या होगा, एक पिस्टन मोटर होगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पिस्टन मोटर। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना सैंपल भी लेंगे जो कि सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, लाइक दिस इट इज़ आवर सैंपल। उसके अलावा हम लोग क्या लेंगे, हम लोग डिल्यूएंट भी लेंगे, ये हमारे पास हमारा डिल्यूएंट है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग दोनों सा है वो क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम लोग ऐसा सैंपल जौन सा है वो बना देंगे जिसका पार्टिकल साइज जौन सा है वो क्या होगा, लेस देन 2 माइक्रोमीटर। ओके, और क्या होगा, इस सैंपल के अंदर हमारे पास 1 to 2% जोन सा हमारा सैंपल होगा और तकरीबन 98% जोन सा है वो डिल्यूएंट यानी कि जो हम लोग KBr या NaCl जोन सा है वो यूज़ कर रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सैंपल वो होगा। ठीक है, ओनली 1 to 2% आर सैंपल। अब क्या होगा कि हम लोग इन दोनों को जब मिक्स कर देंगे तो हमारे पास एक पार्टिकल साइज जोन सा है मिक्सचर आ जाएगा, उसका पार्टिकल साइज जोन सा है लेस देन 2 माइक्रोमीटर होगा यानी कि बहुत छोटा पाउडर की फॉर्म में आ जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा कि 2 KBr की पैलेट्स होंगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे हम लोग ये जो सैंपल हमने यहाँ से प्रिपेयर किया है मिक्सचर सैंपल का और साथ में KBr या NaCl का, आप कोई भी इनमें से ले सकते हैं। यहाँ पे इसके दरमियान हम लोग ये रखेंगे अपना मिक्सचर, ऊपर से हम लोग अप्लाई करेंगे प्रेशर। ठीक है, जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जौन सा स्क्वीज्ड हो जाएगा और एक पैलेट की फॉर्म में आ जाएगा ऐसा। ठीक है, इस तरह का एक पैलेट बन जाएगा। अब ये पैलेट जौन सा है ये मिक्सचर होगा हमारे पास सैंपल का भी और डिल्यूएंट का भी। ठीक है, बोथ के भी।
KBR भी और सैंपल दोनों चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट होंगी और फिर हम इसको जो सा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑब्जर्व कर लेंगे। अब इसको जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो पीछे इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि एक रेफरेंस होता है और एक सैंपल होता है। सैंपल के अंदर तो हम ये रख लेंगे जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया, और रेफरेंस के अंदर जो सा है हम लोग सिंपल KBR का पैलेट रख लेंगे जिसके अंदर सिर्फ KBR हो, दिस इज अ KBR पैलेट जो कि एक्ट करेगा एज अ रेफरेंस। और ये हमारे पास क्या होगा, हमारा सैंपल। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सिंपल वेरी के हमारे पास जो भी सॉलिड सैंपल होगा उसको हम लोगों ने मिक्सचर मोटर में लेना है, साथ हम लोगों ने KBR लेना है जो कि डिल्यूएंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, ट्रांसपेरेंट है आयर रेडिएशंस के। इसको दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे और एक हमारे पास पाउडर आ जाएगा। पाउडर को जो हम लोग प्रेशर के साथ जोन सा है वो उसके प्रेशर अप्लाई करेंगे पैलेट्स के अंदर रख के, तो हमारे पास एक पैलेट फॉर्म जोन सी है वो आ जाएगी जो कि मिक्सचर होगी KBR का और सैंपल का। उसको हम लोग एज अ सैंपल के तौर पर यूज़ करेंगे और एज अ रेफरेंस के तौर पर जस्ट KBR की पैलेट ले लेंगे, उसको यूज़ करेंगे। पहले हम लोग KBR की पैलेट जो सी है जस्ट रेफरेंस के तौर पे यूज़ करें, उसको कैलिब्रेट कर लेंगे अपना इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए। फर्स्ट कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट देन पुट आवर सैंपल, और फिर हम लोग क्या करेंगे अपना सैंपल भी जो सा है वो रख देंगे और हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, पैलेटाइजेशन में लिखा क्या है यहाँ देखते हैं। इन दिस टेक्निक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनली ग्राउंडेड सॉलिड सैंपल इज मिक्सड विद 100 टाइम्स इट्स वेट ऑफ पोटेशियम KBR एंड कॉम्प्रेस्ड। यानी कि हमारे पास जो फाइनली ग्राउंड सॉलिड सैंपल है उसको हम लोगों ने मिक्स करना है 100 टाइम्स KBR के साथ। पोटेशियम ब्रोमाइड को कहते हैं KBR। सिंपल KBR के साथ उसको मिक्स करना है टू फॉर्म अ थिन ट्रांसपेरेंट पैलेट एक बन जाएगा जिसकी थिकनेस जो सी है इतनी है और डायमीटर इतना होगा। यूजिंग अ हाइड्रोलिक प्रेस, ये हाइड्रोलिक प्रेस बेसिकली यूज़ किया, प्रेशर अप्लाई किया और एक पैलेट बन गई है। दीज पैलेट्स जो सी यहाँ ट्रांसपेरेंट टू आयर रेडिएशन एंड इट इज़ यूज फॉर एनालिसिस, और इसको हम लोग यूज़ करेंगे एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट सेकेंड टेक्निक है हमारे पास सॉलिड रन इन सोल्यूशन। ठीक है, इट इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक। इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास पैलेट्स हैं जो कि हम लोग रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं जस्ट KBR की, वो पैलेट हम लोग लेंगे एक। ठीक है, उस पैलेट के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, अपना सैंपल डालेंगे और सैंपल के अंदर हमारे पास क्या होगा, सल्यूट भी होगा प्लस सॉल्वेंट भी होगा। अब ये जो सॉल्वेंट इसके अंदर होगा ना, एक सोल्यूशन टाइप ये बना होगा। ठीक है, अब ये जो सॉल्वेंट होगा इसके अंदर ये हमारे पास क्या होगा, वॉलेटाइल होगा। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो कि क्या करता है, खुद ब खुद वेपर्स बन के उड़ जाता है बगैर किसी रिक्वायरमेंट के, यानी कि बगैर किसी टेम्परेचर देने के। जैसे कि पानी है, वो भी एक सॉल्वेंट है लेकिन वो वॉलेटाइल नहीं है। उसको हम लोग अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो फिर वो वॉलेटाइल होगा, बखारात बन के वेपर्स बन के उड़ जाएगा। लेकिन कुछ सॉल्वेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि एसीटोन वगैरह है, इस तरह के सॉल्वेंट्स ऐसे होते हैं कि जो खुद ब खुद पड़े पड़े जो सा वो वॉलेटाइल हो जाते हैं, यानी कि हवा में उड़ जाते हैं अगर हम उनको खुला रखें, उनको बंद ना करें तो। ठीक है, सल्यूट और सॉल्वेंट का एक मिक्सचर बना होगा हमारे पास। सल्यूट जो सा है हमारा जो सा रिक्वायर्ड सैंपल होगा और सॉल्वेंट जो सा है वो हम लोगों ने वैसे लिया होगा उसको जस्ट बनाने के लिए। सॉल्वेंट जो सा है वॉलेटाइल होना चाहिए। इन दोनों का जो सा मिक्सचर है वो हमारे पास सोल्यूशन की फॉर्म में होगा। इस सोल्यूशन को जब हम लोग KBR की पैलेट के ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, हमारा सल्यूट तो वहीं रह जाएगा लेकिन जो सा हमारा सॉल्वेंट है वो बखारात बन के वेपर्स की फॉर्म में वॉलेटाइल हो जाएगा, उड़ जाएगा। सल्यूट जो सा वापस यहीं पे रह जाएगा और फिर हम लोग इस पैलेट को जो सा वो ऑब्जर्व कर लेंगे अंडर IR इंस्ट्रूमेंटेशन या IR इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इन दिस टेक्निक क्या होगा, सॉलिड सैंपल में बी डिजॉल्व इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉलिड सैंपल को हम लोग नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करेंगे प्रोवाइडेड देयर इज नो केमिकल इंटरेक्शन विद द सॉल्वेंट एंड द सॉल्वेंट इज नॉट अब्सॉर्ब इन द रीजन ऑफ स्टडीज। ठीक है, एक तो ये अगर हमारे पास थोड़ा सा सॉल्वेंट रह भी जाए तो ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए कि वो अब्सॉर्ब ना करे आयर रेडिएशंस को। वैसे तो वो वॉलेटाइल होगा, उड़ जाएगा, सल्यूट रह जाएगा। ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड सैंपल है, लेकिन अगर कुछ सॉल्वेंट का पार्ट रह भी जाए तो सॉल्वेंट ऐसा चूज करना चाहिए हमें जो कि क्या हो कि आयर रेडिएशंस को अब्सॉर्ब ना करता हो। A drop of solution is placed on the surface of alkali metal disc। ठीक है, ये alkali metal की जो डिस्क है इसके ऊपर ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन डालेंगे। सॉल्वेंट इज टू ड्राइनेस लीविंग अ थिन फिल्म ऑफ अ सल्यूट। सॉल्वेंट जो सा वो ड्राई हो जाएगा और थिन फिल्म जो सी है वो सल्यूट की यहाँ पे रह जाएगी। सॉल्वेंट कैसा ड्राई होगा, बिकॉज इट इज वॉलेटाइल, जो सा वेपर्स बनकर खुद ब खुद उड़ जाएगा। दिस इज द सेकेंड टेक्निक एंड देन इट इज़ अ थर्ड टेक्निक जिसको हम लोग कहते हैं मुल टेक्निक। ठीक है, मुल टेक्निक में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जो भी हमारा सॉलिड सैंपल होगा उसका हम लोग क्या बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे।
मुल के साथ, मुल एक मुलिंग एजेंट्स होते हैं, कुछ मुलिंग एजेंट्स होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ सैंपल, अपने सैंपल को प्रिपेयर करने के लिए मुलिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। तो जो भी हमारा सॉलिड सैंपल होगा उसको हम लोग मुलिंग एजेंट जौन सा है मुल, उसके अंदर डालेंगे और एक पेस्ट बनाएंगे, और उस पेस्ट को जौन सा फिर हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे अंडर IR इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम लोग पैलेटाइजेशन में किया, यानी कि सैंपल को मिक्स किया KBR के अंदर। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग सैंपल को मिक्स करेंगे विद मुल के अंदर, मुलिंग एजेंट के अंदर। ठीक है, मुल को हम लोग पेस्ट भी कहते हैं। अब जो हम लोग मुलिंग एजेंट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो मेनली मुलिंग एजेंट है वो है नजोल, NUJOL। ठीक है, इट इज़ नजोल जो मेन है। ठीक है, मोस्टली जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा कुछ मुलिंग एजेंट्स हैं, हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी हैं। ठीक है, ये मुलिंग एजेंट्स दोनों ये भी यूज़ होते हैं, लेकिन नजोल जो है वो मेनली है, और उसी को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। उसके अलावा नजोल होता है क्या है, हाई मॉलिक्यूलर वेट लिक्विड पैराफिन हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, पैराफिन हाई मॉलिक्यूलर वेट लिक्विड पैराफिन हाइड्रोकार्बन है। अच्छा जी, ये जो नजोल है ये क्या है कि ये अगर इसको हम लोग देखें, इसको जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने सॉलिड के साथ पेस्ट बनाने के लिए, तो ये नजोल जोन सा है ये भी हमारे पास 2 पीक्स देता है। ठीक है, सॉलिड विद नजोल हम लोग यूज़ कर रहे हैं टू मेकिंग अ पेस्ट। नजोल क्या है, एक मुलिंग एजेंट है। ठीक है, और इस पेस्ट को हम लोग फिर IR के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। अब ये जो नजोल है ये भी हमारे पास 2 पीक्स देता है। ठीक है, इट इज़ अ हाई मॉलिक्यूलर वेट लिक्विड पैराफिन हाइड्रोकार्बन है, और ये 2 पीक्स देता है, एक CH स्ट्रेचिंग की देता है और एक CH बेंडिंग की देता है। CH स्ट्रेचिंग की पीक जोन सी है 3000 से अबव आती है आई थिंक सो, और CH बेंडिंग की पीक जोन सी है वो लेस देन 1600 आती है। 2 पीक्स इसकी फिक्स्ड होती हैं। इसके अलावा जो पीक्स होंगी, इन दोनों पीक्स के अलावा स्पेक्ट्रम पे, वो हमारे पास हमारे सैंपल की, हमारे सॉलिड की होंगी। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले नजोल को अपने सैंपल के साथ मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स करके क्या करना है, उसका एक पेस्ट बनाना है। ठीक है, पेस्ट बन जाएगा तो फिर हमारा समझे कि सैंपल जो सा है रेडी है फॉर IR ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, जस्ट सॉलिड मिक्स कर नजोल एंड देन मेकिंग अ पेस्ट। In this technique, the finely crushed sample is mixed with the nodule in a marble or a gate mortar। ठीक है, यानी कि वही हमारे पास जो मोटर हम लोग यूज़ किया, पिस्टल मोटर पीछे, उसी के साथ पेस्ट बना लेंगे with a pistol to make a thick paste। ठीक है, a thin film is applied on the salt plates के ऊपर डालेंगे, then this is mounted in the path of IR beam। IR beam के पार्ट में हम लोग उसको रखेंगे and the spectrum is recorded, और स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड कर लेंगे। और याद रहे उस स्पेक्ट्रम में 2 पीक्स नजोल की होंगी, और अदर देन उन 2 पीक्स के हमारे पास जो पीक्स आएंगी वो सैंपल की होंगी। ये तो हमारे पास थी 3 टेक्निक्स और 4 जो कि सॉलिड सैंपल्स को बनाने के लिए इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे कुछ मैंने फिगर आउट की हुई हैं। अब क्या है, ये हाइड्रोलिक प्रेशर है, यहाँ पे हम लोग अपना सैंपल रखते हैं, ऊपर से प्रेशर लगाते हैं तो हमारे पास एक पैलेट बन के आ जाती है, जो कि मैंने पैलेटाइजेशन में जिसको डिस्कस किया। ये KBR डिस्क हमारे पास पड़ी हुई हैं, ये भी हमारे पास NaCl के साल्ट की प्लेट्स हैं 2। इन प्लेट्स के अंदर अपना सैंपल रखेंगे तो ये भी एक पैलेट की फॉर्म में बन जाएगा और हम यूज़ कर लेंगे। ये हमारे पास पिस्टल मोटर है जिसके अंदर हम लोग पेस्ट बनाते हैं, या कोई भी अपना मटेरियल जो है उसको क्रश्ड करते हैं या मिक्स्ड करते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड सैंपल्स। ठीक है, लिक्विड सैंपल सेल्स कैन बी स्विच्ड। लिक्विड सैंपल का जो सा है प्रोसेस, ये भी वेरी इजी है हमारे पास। लिक्विड सैंपल्स में जस्ट क्या है, पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर दूं कि लिक्विड सैंपल में हमारे पास फॉर एग्जांपल NaCl की ये 2 पैलेट्स हैं। ठीक है, अब इन 2 पैलेट्स के अंदर हम लोगों ने अपना क्या रखा है, सैंपल, जो कि लिक्विड की फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया है, ये NaCl की पैलेट्स हैं दोनों, NaCl पैलेट, ये भी और ये भी। ठीक है, इसके अंदर रखा है। जब हम लोग इसको स्क्वीज करेंगे, इसको बंद करेंगे, तो ये एक सैंडविच की तरह इनके दरमियान रह जाएगा बिटवीन NaCl प्लेट की तरह। और ठीक है, और उसको फिर हम लोग जो सा ऑब्जर्व कर लेंगे अंडर IR इंस्ट्रूमेंट, और हमारे पास जो सा हमारा स्पेक्ट्रम है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है इसमें,
लिक्विड सैंपल्स जो उनसे हैं वो लिक्विड सैंपल सेल्स कैन बी सैंडविच्ड यूजिंग लिक्विड सैंपल सेल्स बाय हाईली प्योरीफाइड अल्कली हैलाइड्स। ठीक है, NaCl KBr की भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और एक सैंपल की तरह जोन सा है हमारे पास इस तरह होगा, ये दोनों प्लेट्स होंगी और इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास जोन सा हमारा लिक्विड होगा जो कि एक सैंडविच की तरह होगा। एक्वस सॉल्वेंट्स कैन नॉट बी यूज टू बिकॉज दे कैन नॉट डिसॉल्व अल्कली हैलाइड्स। ठीक है, एक्वस सॉल्वेंट्स नहीं यूज़ करेंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड। द सैंपल थिकनेस जोन सी है should be selected that the transmitters lie between 15 to 20% transmitters आए हमारे पास। For most liquids the sample cell thickness जो सी है, जो सैंपल सेल की थिकनेस है वो इतनी होती है 0.01 to 0.05 mm। सम सॉल्ट प्लेट्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। कुछ यहाँ पे हम लोग मैंने बताया ना हम लोग सॉल्ट प्लेट्स यूज़ करेंगे KBr की या NaCl की। तो NaCl KBr तो नहीं, लेकिन NaCl जो सा वो सॉल्युबल होता है इन वाटर के अंदर। सो द सैंपल एंड वॉशिंग रिएजेंट्स मस्ट बी अनहाइड्रस। ठीक है, अनहाइड्रस का मतलब कि उनके अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल या वाटर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। बिकॉज सॉलेबल अगर हम लोग यहाँ पे कोई ऐसा सैंपल रख देंगे लिक्विड सैंपल ऐसा रख देंगे जिसके अंदर वाटर होगा तो क्या करेगा, वो खुद तो स्क्वीज़ होगा, सैंडविच की फॉर्म में आएगा, लेकिन साथ साथ जो NaCl की प्लेट्स होंगी साइडों पे उसके, उनको भी अपने अंदर अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो क्या है हमारा जो सैंपल है लिक्विड सैंपल है वो मस्ट भी अनहाइड्रस होना चाहिए कि वो सॉल्ट्स को अब्जॉर्ब ना करे। और वाटर तो वैसे भी एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर जो सा कहा जाता है, और मोस्ट ऑफ मालिक्यूल्स को, मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स को जो है वो, मोस्ट ऑफ सॉल्ट्स को बल्कि जो है अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है वो। देन हमारे पास है गैस सैंपल्स। गैस सैंपल्स इज़ वेरी सिंपल। गैस सैंपल के लिए हम लोग एक गैस सेल यूज़ करेंगे। ठीक है, जो कि NaCl का मेडअप होना चाहिए, यानी कि बना होना चाहिए। ठीक है, सिंपल एक गैस सेल हम लोग यूज़ करेंगे, NaCl का बना होना चाहिए। द सैंपल सेल इज मेड अप ऑफ NaCl और KBr का बना होना चाहिए। इट इज़ सिमिलर टू द लिक्विड सैंपल सेल। ठीक है, उसके सैंपल सेल से लिक्विड हो सिमिलर हो। द सैंपल सेल विद लेंथ जो सी है 5 to 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। बिकॉज द गैसेज शो रिलेटिवली वीक अब्जॉर्बेंस। गैसेज जो सी हैं वो सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में वीक अब्जॉर्बेंस शो करती हैं, इसलिए हम लोग गैसेज की मिकदार जो है वो ज़्यादा लेंगे एज अ सैंपल के तौर पे जब हम उसको आयर इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऑब्जर्व करवाएंगे। गैस एनालिसिस आर नॉट कॉमनली यूज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेंसिटिविटी नहीं है, यानी कि स्मॉल अमाउंट, ये देखें ना 5 to 10 सेंटीमीटर सारी गैस ही होगी हमारे पास। अब यहाँ पीछे पे तो मैंने बिल्कुल 1 to 2 mg जो सा वो सॉलिड लिया और बाकी सारा अपना डिल्यूएंट लिया इन पैलेटलाइजेशन में, और यहाँ पे हम लोग इतने सेंटीमीटर जो सा वो इतना ज़्यादा सैंपल ले रहे हैं, यानी कि अगर बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में गैस की कोई अमाउंट प्रेजेंट है, ये उसको कभी भी सेंसिटिव ऑब्जर्व नहीं करेगा, उसके अंदर से कभी भी गुजर की पीक नहीं देगा, तो इसलिए ये इतना सेंसिटिव नहीं होता। गैस सैंपल को हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं इन आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ज़्यादातर हम लोग सॉलिड एंड लिक्विड सैंपल्स को यूज़ करते हैं, और बिफोर सैंपल जो हमें रिक्वायर्ड है आयर के लिए, ज़्यादातर टेक्निक्स जो होती हैं वो सॉलिड के लिए हमें अप्लाई करना करती हैं, लिक्विड के लिए भी हमें ज़्यादा टेक्निक्स अप्लाई नहीं करना पड़ती। देन ये हमारे पास फिर टेक्निक पिक्स हैं थोड़ी सी। इसमें क्या है कि सबसे पहले ये हमारे पास लिक्विड सैंपल के लिए और ये गैस सेल है। ठीक है, ये गैस सेल है, इसकी जो सी लेंथ है तकरीबन 10 सेंटीमीटर है। इसके अंदर से हम लोग गैस जो है वो गुजारते हैं या गैस को फिल करते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास 2 NaCl की प्लेट्स भी आप कह सकते हैं या KBr की प्लेट्स हैं। यहाँ पे हम अपना सैंपल रखते हैं, इन दोनों को जो है वो नीचे ले जाते हैं और ये स्क्वीज़ हो जाता है और एक सैंडविच की फॉर्म में बन जाता है, और फिर हम लोग अंडर आयर के इसको ऑब्जर्व करवा लेते हैं और स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये तो थी थोड़ी सी टेक्निक्स जो हम लोगों ने डिस्कस की। देन है एप्लीकेशंस ऑफ आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एप्लीकेशंस में सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर प्रेजेंट है तो हम लोग उसको आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हेक्सानॉल है, हेक्सानॉल कंपाउंड है, हमें नहीं पता ये कंपाउंड लेट्स सपोज ये कौन सा है, तो हमारे पास ये पीक्स देगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो पीक्स आएंगे इनको हम लोग अगर हमारे पास लिटरेचर प्रेजेंट है, लिटरेचर से रिव्यू कर लेंगे कि ये वाली पीक्स यहाँ पे आ रही है, कि ये पीक आ रही है फिंगरप्रिंट रीजन में, एक फंक्शनल ग्रुप रीजन की पीक आ रही है, तो इसका मतलब कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप भी इसके अंदर प्रेजेंट है। और ये वाली पीक जो आ रही है इसका मतलब कि कुछ और कंपाउंड CH बेंडिंग्स वगैरह जो सी हैं वो प्रेजेंट हैं। जब हम इसको लिटरेचर से ऑब्जर्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सा है वो कौन सा है। हेक्सानॉल की अगर फार्मूले को देखो तो इसका फार्मूला कुछ यूँ होता है CH3CH2 हेक्सा का मतलब 6 जो से कार्बन्स होंगे, आल का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। CH2 सॉरी ये ठीक नहीं डला मेरे से, CH2 दिस इज द फार्मूला ऑफ हेक्सानॉल
6 कार्बन और एक जो सा एल्डिहाइडिक ग्रुप जो सा वो प्रेजेंट है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन कैन बी एस्टैब्लिश फ्रॉम इट्स फिंगरप्रिंट रीजन बाय कंपेयरिंग द सैंपल स्पेक्ट्रम विद द नोन स्पेक्ट्रम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। एक तो हम फंक्शनल ग्रुप जो सा फाइंड कर सकते हैं, उसके अलावा उसके फिंगरप्रिंट रीजन से हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसकी पीक को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं विद रेफरेंस या लिटरेचर की पीक के साथ, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा हमारा कंपाउंड जो सा है वो कौन सा है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन अब फंक्शनल ग्रुप्स को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि इन वेरी लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया कि हमारे पास पीक आएगी फंक्शनल ग्रुप की और हर पीक जो सी है उसका एक स्पेसिफिक रीजन है, ठीक है, और उसको हम लोग जब कंपेयर करेंगे लिटरेचर से तो हमें पता चल जाएगा कि ये डबल बॉन्ड की पीक है, इसका मतलब कि हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, ये एल्डिहाइड की पीक है, इसका मतलब हमारे कंपाउंड में एल्डिहाइड है, ठीक है। हर चीज़ के बारे में जो सा ये ऑब्जर्व कर देगा। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अब्जॉर्प्शन बैंड्स हेल्प इन प्रिडिक्शन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रीट ट्रिपल बॉन्ड एन है तो वो पीक यहाँ पे देगा और मीडियम पीक देगा, यानी कि इतनी इंटेंस पीक नहीं होगी। तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि जो हमारे पास कंपाउंड है उसके अंदर सी ट्रिपल बॉन्ड एन जो सा है वो प्रेजेंट है एज अ फंक्शनल ग्रुप के तौर पे, इसको साइनाइड कहती है। उसके बाद सी ट्रिपल बॉन्ड सी की भी यानी कि एल्काइन की पीक इधर आएगी, सी डबल बॉन्ड की पीक जो सी है इधर आएगी, ओके। इसी तरह कार्बोनाइल की पीक जो सी है वो यहाँ आएगी और एक स्ट्रॉन्ग पीक होगी। इसी तरह जो सी है बाकी पीक्स भी हमारे पास आएंगी और OH की पीक्स जो सी हैं वो ये हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड आएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की और दूसरी जो सी है वो एक वेरी ब्रॉड आएगी और एक जो सी है वो कम ब्रॉड आएगी, ठीक है। इसी तरह हम लोग जो सा वो ऑब्जर्व कर लेंगे फंक्शनल ग्रुप रीजन में, जहाँ भी पीक आएगी उसको कंपेयर करेंगे लिटरेचर में कि ये पीक जो सी है वो किसकी है, 1600 पे आ रही है लेट्स सपोज, या 2260 पे आ रही है, तो हम लोग देखेंगे जाके 2260 पे किसकी पीक है और हाँ ये भी मीडियम ही आ रही है, तो हमें पता चल जाएगा ये साइनाइड की पीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे हम लोग 2 टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी डिस्कस कर सकते हैं। इफ़ अ कंपाउंड हैविंग अ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट विल शो अ ब्रॉड बैंड। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रहा है तो वो ब्रॉड बैंड देगा। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रहा है तो वो क्या करेगा, एक शार्प बैंड्स देगा। सबसे पहले तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कंपाउंड के अंदर ही हो जो, ठीक है। इंट्रा का मतलब होता है अंदर और इंटरमॉलिक्यूलर होती है कि एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंटर मैं आपको बता देती हूँ, सॉरी, चलिए मैं एग्जांपल्स के साथ ही आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये 2 एग्जांपल हैं, एक है आर्थ्रोनाइट्रोफिनोल, एक है पैरा, ठीक है। इस कंडीशन को अगर यहाँ पे कोई पॉइंट जो सा सब्स्टिट्यूटेड होगा कोई कंपाउंड तो आर्थ्रो पोजीशन है, ये मेटा है और ये हमारे पास पैरा है। मेटा पे कोई भी नहीं है सब्स्टिट्यूटेड, एक आर्थ्रो पे है और एक यहाँ पे पैरा कंडीशन में है। अब ये जो आर्थ्रो है ये क्या करेगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देगी और इसकी पीक जो सी है वो ब्रॉड होगी, ठीक है। अब ये कैसे देगी, अब यहाँ पे भी H प्रेजेंट है, N डबल बॉन्ड O यहाँ पे एक और एक O यहाँ पे। अब ये जो H है इस O के साथ जो सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा और इंट्रामॉलिक्यूलर होगी, यानी कि विद इन द मॉलिक्यूल, अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी बात करो तो पैरा हाइड्रोनॉल, अब यहाँ पे जो डिफरेंस है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं होगी लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और शार्प बैंड्स आएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के यहाँ पे एक और कंपाउंड ऐसा ही प्रेजेंट होगा, या कोई और भी हो सकता है, उसका जो O और H यहाँ पे एसिड होगा, ठीक है। इट इज़ अ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि विद इन द मॉलिक्यूल, अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही होगी, ठीक है। यानी कि अपने मॉलिक्यूल के NO2 के O के साथ जो सा है OH जो सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सा वो शो कर देगा और यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ करेगा। विद इन द मॉलिक्यूल को इंट्रामॉलिक्यूलर कहते हैं और विद अदर मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं। अब ये जो O नाइट्रोफिनोल है ये हमारे पास क्या करेगा, ब्रॉड पीक देगा बिकॉज विद इन द मॉलिक्यूल है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और पैरानाइट्रोफिनोल एक शार्प पीक देगा बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल, इट इज प्रेजेंट विद अदर मॉलिक्यूल, तो इसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बी कहते हैं। तो इन दोनों को हम लोग डिफरेंस भी यहाँ पे बता सकते हैं। ब्रॉड पीक आएगी तो हम बेस लिखेंगे कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और अगर शॉर्प पीक आएगी तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है बट विद अदर मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो सा बॉन्डिंग हो रही है। नेक्स्ट 4th पीस की एप्लीकेशन है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमारे पास है। इट कैन बी डन बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन बैंड्स।
एक्साइलिन कंपाउंड होता है हमारे पास। इसके अंदर क्या है कि एक आर्थ्रो पोजीशन, एक CH3 ऊपर लगा होता है, ठीक है, और एक आर्थ्रो पे, एक मेटा पे एंड एक पैरा पोजीशन भी लगा होता है। इसको हम लोग एक्साइलिन कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर आर्थ्रो पे लगा होगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन बैंड की पी कितनी होगी, अगर पैरा पे लगा होगा तो एब्जॉर्प्शन बैंड 830 होगा, और अगर मेटा पे लगा होगा तो 880 की फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करके एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रम के अंदर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम लोग केमिकल रिएक्शंस की स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों ने अपना सैंपल रखा है तो सैंपल जो सा है वो पहले हमारे पास डबल बॉन्ड कार्बोनाइल की पीक देगा, ठीक है, जो कि आएगी 1710 पे। ये है हमारे पास कंपाउंड ब्यूटानन या ब्यूटा-2-अन, ठीक है, कीटोन में है ये, ब्यूटान की वजह से इसको अन कह रहे हैं, और 2 पोजीशन पे कार्बन के दूसरे पोजीशन पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जिसको कार्बोनाइल की वजह से कह रहे हैं। और क्या होगा इसके अंदर, हमारे पास रिडक्शन होगी लिथियम AlH4 से, रिडक्शन होगी। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ O के साथ हमारे पास हुई है, तो क्या होगा, ये कंपाउंड जो सा है वो कन्वर्ट हो गया है OH में। तो अब ये OH की पीक देगा, ठीक है, यहाँ पे ये कार्बोनाइल की पीक दे रहा है, यहाँ OH की पीक देगा। तो हम पीक से ऑब्जर्व कर लेंगे कि पहला हमारे पास हमारा जो सैंपल था वो ये था, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन अकर हो गया है जिसकी वजह से उसने कौन सी है पीक दी है, ये वाली, आफ्टर रिडक्शन के बाद। तो हम लोग केमिकल रिएक्शंस को भी इसके अंदर स्टडी आउट कर सकते हैं by comparing with the literature. Thank you so much.